हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 11 एपिसोड है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट है ना, HDR जो 2021 और 22 में जो आया है, यह बहुत ही एग्जाम व्यू से, जिसमें प्री और मेंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है यह टॉपिक। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें, जिससे आपका इससे रिलेटेड किसी तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हो जाए, यानी आप उसे जरूर अच्छे से कर लें। तो इस वीडियो को जरूर पूरे देखें, यह निवेदन है, क्योंकि आपके लिए ही फायदा है। तो जिस तरह से हम पिछले 3 एपिसोड में क्या करते हैं कि पहले नंबर हम जो इसमें दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे हमारा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में होता चले। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि आज 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला है क्या कि इसका आयोजन भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य किया गया। दूसरा ऑप्शन है कि इसे 1 से 13 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। तीसरा है कि तीसरे संस्करण के रूप में यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सत्य नहीं है या है, ठीक है, नहीं है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी सत्य नहीं है। तो आपको वो चीज चूज करना है जो गलत है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, आंसर जो हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं, जो एग्जाम व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसे जरूर देखें। और आपको पता ही होगा कि हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि यह जो दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है, या इसको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करने का क्या मेरा मकसद है, आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे पिछले व्यूवर्स होंगे तो, अगर नए व्यूवर्स होंगे तो आपको बता दूं कि जो है ना, ये कई सारे टॉपर्स कहते हैं, जो यूपीएससी चाहे पीसीएस टॉपर्स कहते हैं कि वह दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है, वह उसका जो अनवरत, मतलब हमेशा ये इनके मतलब पाठक के रूप में थे वो, मतलब इनका पाठन करते थे साथ में न्यूज़पेपर के साथ। ये जो है ना, कई सारे न्यूज़पेपर के ये क्या है, सार है इसमें दिया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो प्लीज हम चाहते हैं कि जिनके पास यह नहीं पहुंच पाता है, तो वीडियो के माध्यम से हम वहां तक पहुंचाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं और वीडियो को पूरा देखें अच्छे से, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 क्या कह रहा है, तो चर्चा में क्यों है। अब अभी फिलहाल में देखे हैं कि HDI का रिपोर्ट आया है ना। तो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, है ना, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका शीर्षक अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन अ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका इंग्लिश में वही सेम है, जारी की गई है। और उसके बाद क्या है कि ये चर्चा में क्यों है, तो ये चीज देख लिया आप। लेकिन पिछले वीडियो की तरह आपको बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से मतलब क्या क्या हमें जानकारी मिलेगा, क्या क्या इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। हमको वो जो सभी का सार है वो हमें क्वेश्चन बता देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि आखिर हमको किस तरह के इसमें हमें पढ़ना है, नॉलेज लेना है। तो क्वेश्चन क्या है कि संभावित जो प्रश्न है, यानी यूपीएससी या पीसीएस पूछ सकते हैं मेंस के लिए, कि लगातार उच्च विकास के बावजूद भारत अभी भी मानव विकास के न्यूनतम संकेतकों पर है, ठीक है। उन मुद्दों की जांच करें जो संतुलित और समावेशी विकास को दुष्प्राय बनाते हैं, ठीक है। यह संभावित प्रश्न है। तो अब देखते हैं HDI के बारे में। HDR क्या कहता है
तो सबसे पहले कुछ जो क्या है कि प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपोर्टेंट तथ्य, बाकी तो सब इसमें प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जरूर इसको छांटने की कोशिश करें। वैसे देखें कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR वर्ष मतलब 1990 से जारी की जा रही है। यानी ये जो प्रथम बार जो जारी किया गया था 1990 में किया गया था। और इसके बारे में एक और बात बता दूं कि मतलब इसके जो निर्माण है ना, इसके निर्माण में मुख्य जो भूमिका है वह पाकिस्तान के जो मतलब स्वर्गीय अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर महबूब उल हक, मतलब उनके निर्देश में यह किया गया था निर्माण। और इनके जो प्रेरणा स्रोत रहे थे, मतलब HDR के जो प्रेरणा स्रोत रहे थे वह थे भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, है ना, अमर्त्य सेन वो थे। तो उन्हीं से यह प्रेरणा स्रोत लेकर प्रोफेसर महबूब उल हक ने मतलब HDI का रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। उसके बाद है क्या कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऊपर में कुछ देखने कि मानव विकास रिपोर्ट HDR वर्ष 1990 से जारी की जा रही है और मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों की खोज की है, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका लक्ष्य अवसरों, विकल्प एवं स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान देना है। मानव विकास सूचकांक क्या कहता है कि HDI संकेतक जो है वह HDI समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। HDI जो निकाला जाता है वह 4 ये है ना संकेत, इस पे निकाला जाता है। तो क्या है पहला कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा SDG 3, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष SDG 4.3, है ना, स्कूली शिक्षा के औसत या मध्य वर्ष SDG 4.4 और सकल राष्ट्रीय आय GNI ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति वर्ष 2017, PPP US डॉलर जो है वह PPP जानते हैं ना क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है ना, SDG 8.5। इसके यानी 4 जो संकेतक है इसके आधार पर निकाला जाता है क्या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उसके बाद क्या है कि HDI मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य जीवन, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये क्या है, ये 3 आयाम है, शिक्षा और एक सभ्य जीवन स्तर, ये 3 आयाम जो है इस पे यह निकाला जाता है। किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापा जाता है। जिस देश की क्या होगी, दीर्घायु होगी, स्वास्थ्य जीवन होगा, शिक्षा होगा, एक सभ्य जीवन स्तर होगा, तो वहां की जो HDI हो सबसे मतलब जो रैंक में है सबसे कम होगा, यानी 1 2 3 4 इस तरह से होगा, ठीक है। ये भी जानेंगे कि HDI की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंकिंग क्या है और किस देश का पहला, दूसरा, तीसरा है, ये भी इसमें दिया गया है। तो जरूर आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। उसके बाद है क्या कि रिपोर्ट के निष्कर्ष, क्या निकलता है रिपोर्ट के निष्कर्ष। तो वैश्विक HDI में गिरावट, है ना। तो पहली बार मानव विकास सूचकांक HDI में लगातार 2 वर्ष 2020 व 2021 पूर्व के 5 वर्षों की प्रगति को देखते हुए में गिरावट आई है। अगला है कि दुनिया भर में 10 में से 9 देश कई संकटों जैसे कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण अपने मानव विकास प्रदर्शन में फिसल गए हैं। यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास 32 वर्षों में पहली बार अवरुद्ध हो गया है। मानव विकास सूचकांक पर भारत की रैंक वर्ष 2020 में 130 से गिरकर वर्ष 2021 में 132 हो गई है, ठीक है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर HDI स्कोर में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है। 3 दशकों में पहली बार लगातार 2 वर्षों में अपने स्कोर में गिरावट दर्ज करने के बाद भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद है क्या कि संयुक्त
राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का एचडीआई मूल्यांकन वर्ष 2021 के दौरान 0.633 था, जो वैश्विक औसत 0.732 से कम था। ठीक है, यानी वैश्विक जो औसत है वह 0.732 है और भारत का क्या है 0.633 है। ठीक है, इसके वजह से इनका जो है वह ऊपर की ओर चला गया। वर्ष 2020 में भी भारत ने वर्ष 2019 के पूर्व कोविड स्तर जो था 0.645 था, जो 2019 में आया था उनका क्या था, जो स्तर था 0.645 था, लेकिन इस बार जो 2021 में आया है 0.633, इसके वजह से और चला गया कि तुलना में अपनी एचडीआई मूल्यांकन 0.642 में गिरावट दर्ज की है। ये 2020 का है, ये 2019 का है और यह 2021 का है। ठीक है, उसके बाद है कि शीर्ष प्रदर्शक क्या है कि सूची में मतलब जो सबसे मतलब शीर्ष में कौन देश का नाम है, तो शीर्ष के शीर्ष मतलब सूची के शीर्ष 10 में से 8 के साथ यूरोपीय देश सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वालों में से थे। ये जिसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है ना, यूरोपीय देश है, दूसरा है नॉर्वे का और तीसरा है आइसलैंड का और छठा है ना डेनमार्क का, सातवां स्वीडन का और आठवां आयरलैंड का, जर्मनी का जो 9वां है और नीदरलैंड का 10वां है। लेकिन 4 और 5 जो है अदर देश का है, जो यूरोपीय देश नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के पड़ोसी देशों में जो श्रीलंका है उसका है 73वां स्थान, चीन का है 79 स्थान, बांग्लादेश का 129 स्थान है और भूटान का 127 स्थान है ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन भारत का कौन सा है 132वां स्थान है ना। तो यहाँ कई सारे कारण हो सकते हैं, वो कारण को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के ये तो देख लीजिए, हालांकि वर्ष 2019 की तुलना में मानव विकास पर असमानता का प्रभाव कम है। भारत दुनिया की तुलना में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच मानव विकास की खाई को तेजी से पाट रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के निवेश, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता एवं सस्ती स्वच्छ ऊर्जा की यूएनडीपी द्वारा सराहना की गई है। उसके बाद देखते हैं कि भारत और विश्व के संदर्भ में क्या है भारत का रिपोर्ट। ठीक है, एचडीआई का तो जन्म के समय भारत की जो जीवन प्रत्याशा है 67.2 वर्ष दर्ज की गई है। ठीक है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में क्या है 2021 में जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष है ना। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो जीवन प्रत्याशा देखा गया है वो भारत में औसतन कितने वर्ष तक जीते हैं लोग 67.2 वर्ष। लेकिन जबकि कहाँ है कि जीवन प्रत्याशा जो वैश्विक स्तर पर 71.4 वर्ष है ना। तो ये आप पीछे पड़े हैं कि एचडीआई जो है किन संकेतों पे निर्भर करता है, तो जीवन प्रत्याशा पे, शिक्षा पे है ना, शिक्षा के औसत पे और ये है ना यहाँ देखिए ना। उसके बाद सकल राष्ट्रीय आय पे, तो ये चीज है, तो वही है 4 चीज। उसके बाद स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष क्या है जो 11.9 वर्ष है। ठीक है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पे है वह स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष जो है 12.8 वर्ष है, यहाँ भी कम है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष जो है 6.7 वर्ष है, यानी बच्चे जो स्कूल में औसतन कितने 6.7 वर्ष गुजारते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर स्कूली शिक्षा के माध्य जो वर्ष 8.6 वर्ष है, यहाँ भी कम है भारत का। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वर्ष 2017 के पीपीपी जो यूएस डॉलर है 6,590 है। लेकिन जो विश्व स्तर पे है वह है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वर्ष 2017 पीपी के अनुसार वह यूएस डॉलर 16,752 है, बहुत ज़्यादा ही कम है। नोट है क्या कि इन सभी चारों मापदंडों पर भारत वर्ष 2021 में वैश्विक औसत से पीछे था बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है कि गिरावट के पीछे का कारण क्या है, तो अंतर्निहित कारक जो है वह वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और जलवायु संकट ने मानव विकास स्कोर को निम्नीकृत किया है। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पे है। उसके बाद कि जीवन प्रत्याशा में गिरावट हुई है, कि मानव विकास सूचकांक की हालिया गिरावट में एक बड़ा योगदान जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है, जो वर्ष 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर वर्ष 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है। यानी जो वैश्विक स्तर पे है वहां भी इनकी गिरावट आया गया है, क्योंकि
जो आप देख रहे हैं कि 2019 में तो 72.8 वर्ष से घटकर आप 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है वैश्विक स्तर पे जो जीवन प्रत्याशा है। उसके बाद है कि भारत के संदर्भ में क्या है कि भारत का मानव विकास मूल्य वर्ष 2020 में 0.645 से गिरकर वर्ष 2021-22 में 0.633 हो गया है, जिससे देश के माध्यम मानव विकास श्रेणी में आ गया है, बीच वाले में। उसके बाद है कि कारण क्या है इसके पीछे, तो जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। ठीक है, हमारे देश के जो है 69 था पहले नंबर, अब लेकिन अब कितना है, घट के 67.2 वर्ष हो गई है। भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है और स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष जो है 6.7 वर्ष है। क्रय शक्ति क्षमता जो है पीपीपी परचेजिंग पावर पायरिटी के मामले में वर्ष 2019 और वर्ष 2021-22 के दौरान विकासशील देशों के लिए 2% की वृद्धि की तुलना में भारत के प्रति व्यक्ति आय में 5% की कमी आई है, जबकि अन्य देशों में 2% की वृद्धि हुई है ना। इसके वजह से भारत की जो है वो HDI की रैंकिंग थोड़ा घट गया है। उसके बाद है क्या कि गतिशील कारक क्या है कि रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में 7 में से 6 लोग असुरक्षा की भावनाओं से ग्रसित थे। इससे पहले कि कोविड-19 महामारी ने मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, धनी देशों में भी ऐसी ही स्थिति थी। ठीक है, अनिश्चितता के कारण जो मानव विकास में बाधक है वह एंथ्रोपोसीन एवं इसकी असमानताएं। यह वह युग है जहां हमारे इतिहास में पहली बार सबसे गंभीर एवं तत्काल जोखिम मानव निर्मित है। साथ ही असमानता एवं शक्ति असंतुलन बढ़ रहा है। उसके बाद है कि दबाव कम करने के लिए सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो मानव जनित चुनौतियों के कारण समाजों को अपने काम करने के तरीकों को बदलने की जरूरत है, जिससे संक्रमणकालीन अनिश्चितता और प्रौद्योगिकी परिवर्तन संबंधी अनिश्चितता पैदा हुई है। ऑनलाइन गलत सूचनाओं की बढ़ती पृष्ठभूमि एवं लोकतांत्रिक बिखराव की पृष्ठभूमि में ध्रुवीकरण में वृद्धि ने अनिश्चितता की एक और परत को जन्म दिया है। उसके बाद क्या है कि आगे की राह क्या है, तो भारत ने 271 मिलियन लोगों की बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालना है। भारत ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को भी बढ़ाया है। विशेष रूप से महामारी के दौरान और बाद में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में 9.8% की वृद्धि के साथ। ठीक है, आगे की राह ये है। उसके बाद है कि भारत अक्षय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल, है ना। उसके बाद सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और UNDP द्वारा समर्थित कोविन के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा था। ठीक है दोस्तों, ये था जो इम्पोर्टेंट एग्जाम भी उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमने शुरू में क्वेश्चन एक दिखाए थे उस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो क्या था, तो कि इसका आयोजन जो भारतीय सेना मतलब और ओमान की शाही सेना के मध्य किया गया, ये सही है। इससे, है ना, इसके बाद क्या है कि इसे एक से 13 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया, ये भी सही है। तीसरे संस्करण के रूप में यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है यानी 2 सत्य है, यानी तीसरा जो है असत्य है, यानी इसका आंसर जो बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। और आपको आंसर भी दिखा देते हैं, तो आंसर यहाँ देख सकते हैं कि 4 का क्या है, बी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये रहा आज का वीडियो में मैगजीन से रिलेटेड टॉपिक, है ना। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज, और वीडियो को भी लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों का जो रिस्पांस आएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और जिससे हम लगातार वीडियो आप तक लाते रहेंगे और आपका इसका फायदा होता रहेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे ये मेरा वीडियो आप तक लगातार पहुँचता रहे और आप इसका फायदा उठाते रहें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।